बहुत समय पहले की बात है। भारत की भूमि पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था। बीरबल न केवल अकबर के प्रिय मंत्री थे, बल्कि उनके बुद्धि और हास्य का मुकाबला पूरे राज्य में कोई नहीं कर सकता था। अकबर अक्सर बीरबल की चतुराई से प्रसन्न होकर उसे सराहते और कभी कभी उसकी परीक्षा लेने में भी आनंद पाते। लेकिन दरबार में सभी लोग बीरबल की इस प्रसिद्धि से खुश नहीं थे। कुछ मंत्री, जो स्वयं को बीरबल से अधिक योग्य समझते थे, भीतर ही भीतर जलते थे। उनमें से एक मंत्री था रघुनाथ दास, जो अकबर के दरबार में वित्त विभाग का अधिकारी था। वह पढ़ा लिखा, अनुभवी और अपने पद में कुशल तो था, परंतु बीरबल की बुद्धि और लोकप्रियता उसके अहंकार को हमेशा चोट पहुंचाती थी। एक दिन दरबार समाप्त हुआ। सभी मंत्री धीरे धीरे अपने अपने कक्षों में लौट रहे थे। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे अभी भी कुछ दस्तावेज देख रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि रघुनाथ दास कुछ उदास और बेचैन सा लग रहा है। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है रघुनाथ, आज तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? कोई चिंता सता रही है क्या? मंत्री झिझकते हुए बोला, जहाँपना, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, पर डरता हूँ कि कहीं मेरी बात आपको बुरी न लग जाए। अकबर बोले, डरो मत, सच्चाई कभी बुरी नहीं लगती। बोलो, क्या बात है? मंत्री ने गहरी सांस ली और बोला, जहाँपना, हम सब आपकी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन आप हर कठिन काम, हर चुनौती, हर सम्मान केवल बीरबल को ही देते हैं। इस कारण दरबार में अन्य मंत्रियों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं मिलता। हम भी चाहें तो अपनी प्रतिभा से कुछ कर दिखाएं, पर अवसर ही नहीं मिलता। अकबर कुछ पल सोच में पड़ गए, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, तो तुम कहना चाहते हो कि बीरबल को ज़्यादा महत्व दिया जाता है? मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, जी जहाँपना, मैं यही कहना चाहता हूँ। अगर कभी आप हमें भी बीरबल जैसी कोई चुनौती दे, तो हम भी साबित कर सकते हैं कि हम किसी से कम नहीं। अकबर को लगा कि यह मंत्री बीरबल से ईर्ष्या के कारण बोल रहा है, पर साथ ही अकबर ने सोचा, क्यों न इस मंत्री को भी एक मौका दिया जाए, ताकि उसकी वास्तविक समझ का अंदाज़ा हो सके। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अकबर बोले, ठीक है रघुनाथ, आज मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। अगर तुमने यह काम सही ढंग से पूरा कर लिया, तो मैं स्वयं तुम्हारी योग्यता की प्रशंसा करूँगा। मंत्री ने तुरंत सिर झुका दिया, हुजूर, आप हुक्म दीजिए। अकबर ने अपने खजाने से 3 सिक्के निकाले और उसकी हथेली पर रख दिए। फिर बोले, रघुनाथ, अब इन 3 सिक्कों को जाकर खर्च करो, पर याद रखना, हर सिक्के से एक एक चीज़ खरीदनी है, और तीनों चीज़ों में ये 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। वो शर्तें अकबर ने धीरे धीरे और गंभीर आवाज़ में बताई। पहली चीज़ यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज़ वहाँ की होनी चाहिए, और तीसरी चीज़ न यहाँ की न वहाँ की। दरबार में बैठे अन्य मंत्री और सैनिक एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अकबर ने जो पहेली दी थी वो सच में मुश्किल लग रही थी। 3 सिक्के में ऐसी 3 चीज़ें, ये तो बीरबल वाला काम लग रहा था। रघुनाथ थोड़ा हैरान हुआ, पर अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसने तुरंत कहा, जहाँपना, मैं यह काम अवश्य पूरा करूँगा। अकबर मुस्कुराए, जाओ, तुम्हारे पास पूरा 1 दिन है। कल दरबार में आकर अपनी वस्तुएं और उनका अर्थ बताना। मंत्री ने आदरपूर्वक झुककर सलाम किया और दरबार से निकल पड़ा, पर भीतर ही भीतर उसका माथा गर्म हो रहा था। 3 सिक्के में 3 चीज़ें, एक यहाँ की, एक वहाँ की, और एक न यहाँ की न वहाँ की। आखिर यह पहेली क्या है? अगले दिन सुबह सुबह रघुनाथ दास दिल्ली के बाजार में पहुँचा। बाजार में उस समय खूब चहल पहल थी। मंत्री एक एक दुकान पर जाकर देखता, पर उसके मन में पहेली घूमती रहती। पहली चीज़ यहाँ की, दूसरी वहाँ की, तीसरी न यहाँ की न वहाँ की। वह सोचता, यहाँ की चीज़ तो ठीक है, देसी वस्तु ले लूँगा, लेकिन वहाँ की मतलब क्या दूसरे देश की चीज़? और न यहाँ की न वहाँ की, इसका मतलब क्या हुआ?
वह बार बार दुकानदारों से सवाल पूछता। एक दुकानदार ने हंसते हुए कहा, मंत्री जी, अगर ऐसी चीज़ मिल गई तो मुझे भी बताना, मैं भी खरीद लूँ। दूसरा दुकानदार बोला, ऐसा लगता है बीरबल की कोई चाल है यह। रघुनाथ को हर जगह निराशा ही मिली। वह घूमते घूमते थक गया, पसीने से भीग गया और सोचने लगा, शायद अकबर ने मुझे शर्मिंदा करने के लिए यह पहेली दी है। सूरज डूबने को था। मंत्री की आंखें लाल हो चुकी थी। वह हार मान चुका था। वह जान गया कि यह काम उसके बस का नहीं। संध्या के समय जब दरबार फिर से सजा, अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। सभी मंत्री, सैनिक और बीरबल उपस्थित थे। रघुनाथ दास धीरे धीरे दरबार में दाखिल हुआ। चेहरे पर थकावट और निराशा साफ झलक रही थी। अकबर ने पूछा, तो रघुनाथ, 3 सिक्कों का हिसाब लेकर आए हो? मंत्री ने सिर झुकाया, जहाँपना, मैंने हर कोने का चक्कर लगाया, हर दुकान पर गया, पर आपकी शर्त के अनुसार 3 चीज़ें नहीं मिल सकी। मैं असमर्थ हूँ। अकबर ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। फिर बोले, कोई बात नहीं, कम से कम ईमानदारी से स्वीकार तो किया। दरबार में थोड़ी देर खामोशी रही। फिर अकबर ने कहा, अब यह काम बीरबल करेगा। बीरबल, जो अब तक शांति से सब देख रहे थे, मुस्कुराए और बोले, जहाँ फना, हुक्म का पालन होगा। बस 1 घंटे का समय दीजिए। अकबर ने इशारा किया, ठीक है बीरबल, 1 घंटे में लौट आना। बीरबल दरबार से बाहर निकले। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और चतुराई की झलक थी। वे सोचते हुए बुदबुदाए, यहाँ की, वहाँ की, और न यहाँ की न वहाँ की। राजा ने सवाल तो पेचीदा रखा है, पर जवाब इतना मुश्किल नहीं। वे सीधे अपने प्रिय मिठाई वाले की दुकान पर पहुँचे, जहाँ से हमेशा दरबार के लिए लड्डू और जलेबी जाती थी। वहाँ उन्होंने एक सिक्का देकर थोड़ी मिठाई खरीदी। फिर उसी रास्ते वे मस्जिद के बाहर बैठे। एक बुजुर्ग फ़कीर के पास पहुँचे और एक सिक्का उसे दान में दे दिया। तीसरे सिक्के से जुआ खेला और जानबूझकर हार गए। तीनों काम पूरे कर वे मुस्कुराते हुए वापस महल की ओर लौटे। अकबर ने घड़ी देखी कि 1 घंटे बाद बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। सभी दरबारी उत्सुक थे कि अब बीरबल क्या तर्क देंगे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या 3 सिक्कों का काम पूरा हुआ? बीरबल ने झुककर कहा, जी जहाँपना, आपका आदेश पूरा हुआ, और अब मैं बताता हूँ कि किस तरह। सभी की नज़रें बीरबल पर टिक गई। बीरबल बोले, पहला सिक्का मैंने मिठाई पर खर्च किया। यह चीज़ यहाँ की है, इस धरती की, इस संसार की, जो हम सबको आनंद देती है। दूसरा रुपया मैंने एक फ़कीर को दान में दिया। उससे मुझे पुण्य मिला, जो वहाँ की चीज़ है, यानी जन्नत की। और तीसरे सिक्के से मैंने जुआ खेला और हार गया। वो सिक्का न मेरे पास रहा, न किसी अच्छे काम में लगा, इसलिए वह सिक्का न यहाँ का हुआ न वहाँ का। दरबार में कुछ क्षणों के लिए शांति छा गई। फिर अचानक सभी दरबारी जोर से हंस पड़े। अकबर भी ठहाका मारकर बोले, वाह बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि की बराबरी कोई नहीं कर सकता। रघुनाथ दास शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहाँपना, बुद्धि किसी पद या धन से नहीं आती, वह अनुभव, समझ और दृष्टि से आती है। अकबर ने संतोषपूर्वक कहा, बिल्कुल सही कहा बीरबल। आज फिर तुमने न केवल मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, बल्कि दरबार को विनम्रता का पाठ भी पढ़ाया। दरबार वाह बीरबल, वाह बीरबल के जयघोष से गूंज उठा।